शूद्र पैदा होता है। एससी एसटी का आदमी अपनी माँ के गर्भ से पैदा होता है तो अछूत पैदा होता है, पर भारतीय संविधान से जो सरपंच पैदा होता है वो सरपंच साहब पैदा होते हैं। भारतीय संविधान से जो वकील पैदा होता है वो वकील साहब होते हैं। भारतीय संविधान से जो मंत्री पैदा होता है वो मंत्री साहब होते हैं, उसको मान सम्मान मिलता है। तो ये सब जो लोग पैदा हुए हैं ये भारतीय संविधान के आर्टिकलों द्वारा पैदा हुए हैं, पर जो अधिकारी जिन अधिकारों के तहत अधिकारी बने हैं, आज वो अधिकारी उन अधिकारों को बचाने में साथ नहीं दे रहे हैं, साथ सहयोग नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग दे रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर ऐसे ही संगठन काम करता रहा तो और जो लोग जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। साथियों, आजादी ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है। आजादी के अंदर कई संघर्ष करने पड़ते हैं, कई सारी जानकारियां जुटानी पड़ती है, तब जाके हम कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। हमें सफल होने के लिए दलाल और बड़ों की चमचों की जरूरत नहीं है। हमें अगर ऐसा लगता है कि कहीं कोई गलत काम कर रहा है, कहीं दलाली कर रहे हैं, कहीं कोई बढ़वागिरी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखो, नेतृत्व क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी दे देता हूँ, शायद आप लोगों को, कई लोगों को जानकारी। नेतृत्व होता है, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों एक ही साल राजनीति के अंदर आए थे। बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी सन 1916 में राजनीति में आए। बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके पहले की बात बता देना चाहता हूँ, 1818 के अंदर साउथ ब्यूरो कमीशन भारत के अंदर आया था, और 1818 के अंदर जब साउथ ब्यूरो कमीशन भारत के अंदर आया तो साहू जी महाराज ने भास्करराव जाधव और बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि आप अपने जातियों का प्रतिनिधित्व, जातियों के लिए हक हिस्सेदारी के लिए मेमोरेंडम पेश कीजिए। तो साहू जी महाराज के कहने पर माननीय भास्करराव जाधव ने ओबीसी, जिसको अदर बैकवर्ड क्लास कहा गया है, हिंदी में उसे पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ओबीसी के लिए मेमोरेंडम पेश किया। ओबीसी की जातवार गिनती के लिए मेमोरेंडम पेश किया। ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को हक, अधिकार और प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए उन्होंने मेमोरेंडम पेश किया। और एससी एसटी की तरफ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मेमोरेंडम पेश किया। जिसके बाद सन 1931-32 में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया लंदन में। गोलमेज सम्मेलन के अंदर सभी जो नेतृत्वकर्ता लोग थे वो गए। वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने भास्करराव जाधव से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे एससी एसटी के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, हक हिस्सेदारी मिले, उनको अधिकार मिले, इसकी लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं उसके लिए आप मुझे समर्थन दे, मैं आपको आपके लोगों के लिए लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं उसके लिए समर्थन दूंगा। जब साहू जी महाराज ने कहा था तब दोनों साथ में काम कर रहे थे, पर वहां गोलमेज सम्मेलन के अंदर भास्करराव जाधव को गांधी एंड पार्टी ने इतना मैनेज किया कि भास्करराव जाधव बाबा साहब का कंडीशनल सपोर्ट न देते हुए गांधी जी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 16 साल में ही सन 1916 से लेकर 1932 के अंदर एससी एसटी को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिलाया, हक और अधिकार दिला दिया। और जिन लोगों के नेता ने वहां पर गांधी जी का सपोर्ट किया था, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया था, वो आज तक जातिगत जनगणना के लिए, आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं, रोड पे दौड़ रहे हैं। गुर्जर लोग अलग आंदोलन करते हैं, मीणा लोग अलग आंदोलन करते हैं, और पटेल लोग अलग आंदोलन करते हैं। यहाँ पे भी जातियों के संगठन बना दिए गए पिछड़े वर्ग के अंदर, और ये अलग अलग आंदोलन करने की वजह से मार खा रहे हैं। साथियों, अगर हम अलग अलग आंदोलन न करते हुए, हम जब एससी एसटी और ओबीसी के लोग भारत के मूल निवासी लोग हैं, इस देश के मूल निवासी लोग हैं, यह 2001 के डीएनए टेस्ट से साबित हो गया है कि ये एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग भारत के मूल निवासी लोग हैं। तो क्यों ना हम एक साथ इकट्ठा होकर अगर लड़ाई लड़े, तो हम आज अलग अलग लड़ रहे हैं तो मार खा रहे हैं। हम जब एक साथ इकट्ठा होकर ये आंदोलन जो हमारे महापुरुषों ने चलाया था, आजादी का आंदोलन, अब अगर उसमें हम सहभागी होते हैं और लड़ाई लड़ते हैं तो हम मारने लायक हो जाएंगे। आज हम अलग अलग लड़ रहे हैं तो मार खा रहे हैं, जब हम इकट्ठा हो जाते हैं तो मारने लायक हो जाते हैं। मैं आपको संविधान में कुछ अनुच्छेद है उनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने
जब उनको जब वो संविधान सभा में चुन कर गए और संविधान लिखने का मौका मिला, तो संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें किसी भी पार्टियों ने, किसी भी संगठन के नेताओं ने हमें अधिकार नहीं दिए। हमें जो अधिकार दिए बाबा साहब अम्बेडकर ने के संविधान ने दिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में 395 आर्टिकल है और 395 आर्टिकल में से 15(4) और 16(4) आपको नौकरी करने का अधिकार देता है। 15(4) और 16(4) आप लोगों को नौकरी करने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है साथियों। और आर्टिकल 21 और 335 आपको शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 275 आदिवासियों को स्पेशल बजट देता है। आर्टिकल 330, 332 सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने का अधिकार देता है। अभी पैदा होता है आदमी तो अछूत पैदा होता है, और बाबा साहब का संविधान आपको सरपंच और प्रधानमंत्री बनाता है। आर्टिकल 244 में 5वीं और 6वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए बाबा साहब ने बनाई है। आर्टिकल 340 में सबसे पहले अगर प्रेम्बल में सबसे पहले किसी को आरक्षण मिला, सबसे पहले अगर किसी को इस सूची में रखा गया तो वो हमारा जो भाई है ओबीसी भाई, उसको ये ज्ञात नहीं कि संविधान में सबसे पहले नंबर हमारा आया है 340 में आपको रखा गया है। अब आप हमारा ओबीसी भाई समझता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो एससी एसटी वालों के भगवान है, एससी एसटी वालों के नेता थे। पर साथियों नहीं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर एससी एसटी वालों के होते तो हमें 38-39 में रखते। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का सबसे बड़ा वर्ग है, जो भारत की आधी आबादी से भी ज्यादा बड़ा वर्ग है, उस वर्ग का पहले ख्याल रखा। उनको 1931-32 में जब वहाँ उनके साथ रहते हुए फेल हो गए, वहाँ अधिकार नहीं मिले, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में उनको 340 आर्टिकल में रखा और उनको हक अधिकार दिए। 341 एससी के लिए, 342 ओबीसी एसटी के लिए जो आदिवासी जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, और 25 से लेकर 29 तक जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत है, एनडीए, डीएनडीए, वो ये लोग हैं, इन लोगों को इन आर्टिकल में उनको प्रावधान दिया गया है। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 395 आर्टिकल लिखे, उसमें से 63 आर्टिकल हमारे समर्थन में। साथियों, आज अगर भारत का संविधान, जो संविधान हमारे समर्थन में, भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया, वो संविधान हमारे समर्थन में है। पर भारत की जो आज आजाद होने के बाद जो 75 साल तक जो सरकारें बनी, वो हमारे विरोध का काम करती है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। अब जिस संविधान से हमें शिक्षा मिलती है, जिस संविधान से हमें अधिकार मिलते हैं, जिस संविधान से अब संसद मंत्री, सरपंच और सांसद पैदा होते हैं, आज अगर वो अधिकार, आज माँ है, हमारी माँ पैदा हुई है तो मरना तय है उसका। पर संविधान अगर खत्म हो जाता है तो हम अपनी माँ के पेट से अछूती पैदा होंगे, डॉक्टर, वकील और पुलिस वाला या कोई कमिश्नर पैदा नहीं होगा। साथियों, जब तक संविधान है तब तक हम हैं। संविधान नहीं रहेगा तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी। मैं थोड़ा चंद बातें और कहना चाहता हूँ। अभी कल एक न्यूज आई, जिसमें परसों दिन एक न्यूज आई, इसमें एक छलावा किया गया ओबीसी के ऊपर, और ओबीसी वालों को इस बात का पता नहीं है। इसमें लिखा है हाई कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद सरकार ने निकाला नया रास्ता। अब भैया, सरकार ने कौन सा नया रास्ता निकाला है? इसमें हेडलाइन लिखी है, जिन भर्तियों के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, ओबीसी के लोग अभी आंदोलन कर रहे थे, जो याचिका उन्होंने लगाई थी, जिन भर्तियों के खिलाफ याचिका लगाई थी, उन्हें छोड़कर बाकी सबको 27% आरक्षण मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ भाइयों? ये कोई लेने देने वाला मामला नहीं है। 27% आरक्षण भारतीय संविधान ने पहले ही दे दिया है। अब उसको लागू करना इन लोगों के हाथ में है। पर ये मनुवादी सरकारें बैठ गई है, मनुओं के लोग बैठ गए, ब्राह्मणवादी तंत्र बैठा हुआ, तो ये लागू नहीं करते। अब इस हेडलाइन को पढ़ करके हमारे कई सीधे साधे लोग ऐसे हैं, खुशी के मारे झूम रहे हैं। आपको क्या दिया इसमें से? क्या मिला? जो याचिका आपने हाईकोर्ट के अंदर लगाई गई थी, अब वो याचिका, मैं 3 याचिका के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ उसमें, और किसने उसके खिलाफ वहां लड़ाई लड़ रहा है, आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इस पेपर के माध्यम से ये सीधा साधा सबूत है। पहले की बातें अगर करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आपका समय ना ज्यादा लेते हुए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके खिलाफ किन लोगों ने षड्यंत्र किया। याचिका क्रमांक 2901
बटा 219 असीता दुबे। बोल के सुनना, कान खोल के सुन लेना। आप आपके हक अधिकार, आपको प्रतिनिधित्व न मिले, आपको अधिकार न मिले, आपको आरक्षण न मिले, आपकी जातिगत जनसंख्या की गिनती न हो और जात के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आपको शासन और प्रशासन में भागीदारी न मिले, इसके लिए कौन आने आ रहा है? ये थोड़ा आंख खोल करके और कान खोल करके, आंख खोल करके पेपर पढ़ लेना, कान खोल करके मेरी बात सुन लेना। याचिका क्रमांक 1 जो मैं पढ़ रहा हूँ पेपर में, दैनिक भास्कर की खबर है साथियों, 2901 बटा 219 असीता दुबे व अन्य के विरुद्ध। ये अन्य इसके साथी है, विरुद्ध किसके? राज्य सरकार के विरुद्ध याचिका लगाई। राज्य सरकार के 27% आरक्षण जो आपको 62% के मिलना चाहिए कायदे से, और 27 में से आपके खिलाफ तो साथियों मैं ये बता रहा था कि याचिका क्रमांक अभी ताजा धारा पर जो बता रहा हूँ, याचिका क्रमांक 5901/219 असीता दुबे अन्य उसके साथी विरुद्ध राज्य सरकार की, मतलब जो आपको आरक्षण मिला था उसके विरुद्ध। इसके तहत कॉलेज में पीजी कोर्स मेडिकल ऑफिसर में एडमिशन के दौरान 27% आरक्षण लागू नहीं होगा। फिर दूसरी याचिका है 25/18/2019 पीयूष जैन विरुद्ध, उसके विरुद्ध तो राज्य सरकार, पीयूष जैन राज्य सरकार ने जो जजमेंट दिया था उसके विरुद्ध पीयूष जैन विरुद्ध राज्य सरकार व अन्य। इसके तहत लोक सेवा आयोग से होने वाली डॉक्टर्स की भर्ती पर फिलहाल लागू नहीं। याचिका क्रमांक 8923/220 चंद्रकांत द्विवेदी विरुद्ध राज्य सरकार। याचिका क्रमांक 8930/2020 स्वतंत्र कुमार जैन व अन्य विरुद्ध राज्य सरकार। 393/28/220 शिवांगना शुक्ला, नाम याद रखना सर, आप लोग सुन रहे हो, नाम याद रखना कौन कौन लोग हैं आपके विरुद्ध। शिवांगना शुक्ला अन्य विरुद्ध राज्य सरकार व अन्य। और 37/57/220 शांतिलाल जोशी व अन्य विरुद्ध राज्य सरकार। इसके तहत
पीईबी से 2018 में हुई टीचर्स एलिजिबिलिटी स्टेट टीचर्स की जो भर्ती हुई थी, अभी जन आंदोलन चल रहा है, उसमें फिलहाल लागू नहीं होगा। तो फिर काहे ने दिया आरक्षण भैया? जिसकी हम मांग कर रहे थे ओबीसी वाले, उसमें लागू नहीं होगा, ये उन्होंने आदेश दिया है हाई कोर्ट ने। और इसके खिलाफ कौन लोग थे, आपको अच्छी तरह से लग गया होगा, ये लोग सभी ब्राह्मण हैं। भाई अगर आपको हक अधिकार मिलता है, जो भारत के अंदर अभी लगभग 1932 के जनसंख्या के आधार पर आप लोग 52% थे, पर आज देश के अंदर आप लोग 60-62% लोग हो गए हो, यानी देश की आधी आबादी से भी ज्यादा। अगर आप लोगों को हक अधिकार मिलते तो किसके हिस्से का जाएगा भैया? क्या हमारे हिस्से का जाएगा? नहीं जाएगा। ये आपको हक अधिकार और हुकूक मिले, आपको प्रतिनिधित्व मिले, इसमें नुकसान किसका है? जिसको नुकसान है वो आपके आड़े आ रहा है। तो साथियों, टाइम बहुत कम है, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी, आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम। धन्यवाद बहुत साहब। सभी